हेलो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं परसेंटेज का थर्ड पार्ट, जहां पर हम लोग देखेंगे परसेंटेज के कुछ मॉडरेट और कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चंस, वो भी बहुत ही आसान तरीके से। यहां पर आपके कुछ स्पेशल क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे, जैसे कि इलेक्शन वाले क्वेश्चंस, और वहां पर वेन डायग्राम वाले क्वेश्चंस मिलेंगे, पॉपुलेशन वाले क्वेश्चंस मिलेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चंस को जानने के लिए और सीखने के लिए आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, जहां पर दिया हुआ है द सेल ऑफ सिनेमा टिकट इज इंक्रीज्ड बाय 37.5% and price of the ticket is increased by 27 and 3 by 11%. Find the percent change in his revenue. एक सिनेमा टिकट की बिक्री में 37.1/2% की वृद्धि हुई और टिकट की कीमत में 27.3/11% की वृद्धि हुई है। उसके राजस्व में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ है, यानी कि पहले कितना था और उससे कितना परसेंट इंक्रीज हो गया है, यही चीज आपसे यहां पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको ये जो 2% दिए गए हैं उनको समझना पड़ेगा। ये तो पता है क्योंकि एकदम रटने वाला फ्रैक्शन है, जो है कितना 3/8, 3/8। ऐसे देखेंगे तो कितना होगा 75/2, और फिर नीचे 100 हो जाएगा, कैंसिल आउट करके 3/8। इसके लिए आप हमारा परसेंटेज का फर्स्ट पार्ट देखेंगे तो वहां क्लियरली ये सब चीज बताया गया है, एक्सप्लेन किया गया है बहुत आसान तरीके से। ये आप अगर देखेंगे तो 11 है डिवाइडेड में, तो होता क्या है 9, 1/11% होता है 1/11 का, और ये इसका कितना गुना दिख रहा है 3 टाइम्स, जो 3 × 9 और 3 × 1, तो ये आपका यहां आ जाएगा 3/11। ये 3/11 हो जाएगा और ये 3/8 हो जाएगा। दो फ्रैक्शन दिया हुआ है। यहां देखिए, सबसे पहले तो मैं बात करूंगा नंबर ऑफ टिकट की। देखो, ये देखा जाए तो कहानी है लॉकडाउन की, लॉकडाउन से पहले और लॉकडाउन के बाद, बिफोर और आफ्टर। देखो, लॉकडाउन से पहले सिर्फ कितने बिकते थे आपके टिकट, सिर्फ 8, और लॉकडाउन के बाद 3 और ज्यादा टिकट वहां बिकने लगे क्योंकि बहुत सारे थिएटर बंद हो गए होंगे। तो 8 से अब टिकट बिकना शुरू हो गए हैं कितने, 11। अब मैं यहां प्राइस की बात करूंगा। देखो, प्राइस की बात करूंगा, प्राइस ऑफ टिकट, ईच टिकट की बात करूंगा, तो पहले थे अगर 11 रुपए का एक टिकट, तो अभी 3 बढ़ के कितना हो गया 14, मतलब 11 से हो गया 14 रुपीज का एक टिकट। तो 8 टिकट मतलब 8 टिकट आप कितने में 11 रुपए मिलेंगे, और बाद में 11 टिकट आप कितने मिलेंगे 14 रुपीज मिलेंगे। तो राजस्व में उसकी कितने बदलाव आएगा, यही चीज देखना था। आप क्या करेंगे, इधर मल्टीप्लाई करने से अच्छा है कैंसिल आउट कर सकते हैं तो कर दीजिए, सिंपल सा। 2 से कैंसिल आउट होगा, ये 7 टाइम्स और ये 4 टाइम्स। 4 से इंक्रीज हुआ है 7, कितना इंक्रीज हुआ है 3, कितने पर 4 पर, तो परसेंट जो चेंज आया है वो कितना है आपका 3/4, जो हो जाएगा 75%। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो यही आपको करना था, सिर्फ ये दोनों परसेंटेज को आपको पहले कन्वर्ट करना था फ्रैक्शन में, देन उस फ्रैक्शन को रेशियो में आप यहां मेंटेन कर देंगे और फिर आपका आंसर सही सही आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा आज का दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, जहां दिया हुआ है द प्राइस ऑफ कॉफी इज इंक्रीज्ड बाय 12.5%, देन हाउ मच परसेंट मस्ट अ हाउसवाइफ reduce her consumption to have no extra expenditure। हुआ क्या है, कॉफी की कीमत में 12.5% की वृद्धि हो गई है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि गृहिणी इतना कॉफी ही मंगाए कि जितना पहले कॉफी पे खर्च जाता था अभी भी उतना ही खर्च जाए, यानी खर्च नहीं बढ़ना चाहिए, भले कॉफी कम ले लिया जाए। सीधा सा बात है कि अगर आप जा रहे हो, शॉप पे जा रहे हो, आपको पता है कोई भी चीज
कि 100 रुपीज के जी है, आप 100 रुपीज लेके गए हो, लेकिन जैसे ही दुकान के पास जाते हो वो बोलता है कि नहीं ये 112.50 रुपीज पर केजी हो चुका है। अब क्या करोगे आप? बोलोगे कि नहीं मुझे 100 का ही दो, 100 में ही 1 केजी दो, नहीं देगा वो, और वापस अब आके 12.5 रुपीज लेके जाओगे। उससे बेटर है क्या करो कि ठीक है 1 केजी मत दो, 100 का जितना भी आएगा उतना कम दे दो। वही चीज होता है, जैसे पेट्रोल आपका अगर 107 रुपीज लीटर है तो आप क्या करोगे 100 रुपीज का लोगे तो 1 लीटर तो मिलेगा नहीं, पेट्रोल कम मिलेगा। अब कितना कम मिलेगा वही चीज आपको निकालना है। अब देखिए यहां पर भी रोल है, सीधा बात कि प्राइस की बात किया गया, यहां एक चीज आ रहा है आपका, क्या वो रेट आ जा रहा है ना, यानी प्राइस अपॉन क्या हो जाएगा वेट, और ये तो फिक्स हो गया है। तो अभी प्राइस रेट अगर देखा जाए, देखो प्राइस फिक्स है जितना भी चाहिए, तो रेट हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1 अपॉन ये वेट के, यानी कि रेट अगर बढ़ा तो वेट कम होगा, अगर वेट बढ़ा तो रेट कम होगा, यही चीजें हो जाएगी। तो चलिए यहां देख लिया जाए। सबसे पहले मैं बात करूंगा यहां प्राइस की, जो है 12.5% बोले तो 1/8, यानी कि प्राइस पहले अगर 8 था तो बाद में 9 हो गया है, ये चीज हुआ। लेकिन मैं अगर वेट की बात करूंगा तो अभी मैं बताया कि क्या हो जाएगा, वो रेसिप्रोकल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी आप ये बोल सकते हो कि पहले अगर 9 केजी मिलता था तो उतने में अब 8 केजी ही मिलेगा। रेवेन्यू एक बार देख ले, देखो 8 9 जा 72 रुपीज पहले खर्च होता था, और 9 8 जा 72 रुपीज अभी भी खर्च हो रहा है। लेकिन एक चीज हो गया कि अगर पहले आप 9 केजी खरीदते थे तो अब आपको सिर्फ 8 केजी ही मिलेगा, कमी आएगी 1 का। तो यही तो बोला हुआ है कि रेड्यूस परसेंट कितना होगा, रेड्यूस परसेंट कितना होगा, तो 1/9 11 1/9% होता है, या डेसिमल में 11.11%। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। तो ये तरीका होता है इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। सीधे रेशियो लिखो और रेशियो के रेसिप्रोकल कर दो, बस बेस बदलना होता है। जैसे बेस बदलेगा तो आपका आंसर बदल जाएगा और सही आंसर आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा अगला क्वेश्चन। सेम वही पैटर्न, द प्राइस ऑफ शुगर राइजेस बाई कितना 3/8, मतलब 8 से हुआ होगा कितना 11। फिर वही सेम चीज बोला है, कंजम्पशन कम करना है, कितना कम हुआ है 3, कितने पर 11 पे, तो 3/11 हो जाएगा, यानी 3 × 9 1/11, यही हो जाएगा परसेंट। अब ये हो जाता है आपका कितना 27.27%। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। सिर्फ इतना ही टाइम लगता है इसको सॉल्व करने में, आपको बस ये फ्रैक्शन आना चाहिए। अगर ये आता है तो आपके लिए ये बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। इफ द प्राइस ऑफ पेट्रोल इंक्रीज्ड बाय 30% and Raj intends to spend only an additional 17% on petrol, यही बोला हुआ है। अब देखो फिर बोला है क्या, by how much percent will he reduce the quantity of petrol purchase। हुआ क्या है कि पेट्रोल की कीमत में 30% की वृद्धि हो गई है, लेकिन राज बोला है कि मैं 17% और ज्यादा दे सकता हूं, उससे ज्यादा नहीं दे सकता हूं। अब बोला हुआ है कि कितना कमी लाना पड़ेगा उसको पेट्रोल में। तो सीधा सा है, समझिए जरा। अगर मान लीजिए राज गया है पेट्रोल लेने, ये सोच के गया है कि 100 रुपीज पर लीटर होगा, 100 रुपीज लेके गया वो, लेकिन पेट्रोल पंप पे जैसे पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि पेट्रोल की कीमत अब 130 रुपया पर लीटर हो गई। अब क्या वो करेगा, उसने क्या किया, ऐसे पॉकेट वॉकेट थोड़ा सा चेक किया, उधर उससे मिल गया चिल्लर, कितने 17, तो अभी उसके पास कितने हो गए 117 रुपया वो देने के लिए रेडी है, लेकिन 130 रुपया पेट्रोल हो गया। तो अब क्या 100 रुपये का कोई रोल है? नहीं है। तो 3 चीजें है ना, ये 100 क्या है आपका बिफोर, ये इरादा रखता है, इंटेंट्स इरादा रखता है कि हम 117 देंगे, और आफ्टर की जो प्राइस है वो है 130।
तो क्या अब इसका रोल है? कुछ भी नहीं है। पहले क्या था कोई मतलब ही नहीं है। बात अब यहां पर अटक गई है कि पेट्रोल का रेट कितना हो गया है और वो कितना रुपया देने को तैयार है, सिर्फ यही है। तो इतने की ही तो बात है। अब देखो यहां से देखा जाए तो कितना की कमी लाना पड़ेगा इसमें, यहां 13 की, कितने पर? 130 पर। तो 13 डिवाइडेड बाई 130 इंटू आपका हो जाएगा 100%, कैंसिल आउट कर देंगे, 13 से 13 आ गया 10%, 10%, यानी ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। 10% की यहां उसे कमी लाना पड़ेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन में दिमाग घूम जाता है, पर देखो कितना आसान है। बस आपको इतना ही सोच के चलना है कि मतलब किससे है, सिर्फ ये दो प्राइस से, इससे हमें कोई मतलब है ही नहीं। अगर मतलब नहीं है तो फिर यहां से सॉल्व हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। Price of sugar increased by 32%. A family reduced its consumption in such a way that the expenditure on sugar was only 10%. आ गया तो only 10% मतलब 110 और 132 हो चुका है। ठीक, अब क्या बोला है, तो इसी को क्या कर देना है, रिवर्स कर देना है, क्योंकि ये प्राइस है। तो 132 और 110, ये 22 से कैंसिल आउट हो जाएगा। 22 से ये होगा 6 और ये होगा आपका 5। मतलब पहले अगर 6 kg मिलता था तो अब कितना हुआ है, 5 kg ही मिलेगा। बोला क्या है, 10% मोर देन बिफोर। ठीक है, इफ 24 kg वर कंज्यूम्ड पर मंथ बिफोर, फाइंड द न्यू मंथली कंजम्पशन। मतलब 6 इक्विवेलेंट है कितने के, 24 के, तो 1 इक्विवेलेंट हो जाएगा 4 के, यानी 5 इक्विवेलेंट हो जाएगा 5 इंटू 4, 20 kg, 20 किलोग्राम। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। पहले अगर 24 किलो यूज होता था तो अब उनके यहाँ सिर्फ 20 किलो ही यूज हो पाएगा ये शुगर। तो ये क्वेश्चन था बड़ा आसान सा। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। द प्राइस ऑफ एग इंक्रीज बाय 12.5%. Therefore, a man able to purchase 2 egg less, 2 egg कम खरीद पा रहा है, less for 36 rupees. Find the present price of egg per dozen. 12.5% बोले तो कितना हुआ, 1/8, तो 8 से हुआ होगा 9, यहां देखा जाए तो 9 से हुआ होगा कितना, 8। यही है, कितना कम, यही तो है नंबर ऑफ एग यही है। यहां कितना कम हो रहा है, 1, लेकिन सच में तो 2 हो रहा है। मतलब एक्चुअल नंबर कितना हो गया, 18 और 16। पहले 36 रुपए में 18 अंडे आते थे, अब 36 रुपए में मात्र 16 अंडे ही आ रहे हैं। फाइंड द प्रेजेंट प्राइस ऑफ एग पर डजन। मतलब 12 अंडे का निकालना है तो 16 एग आ रहा है इन 36 रुपीज। 12 एग का निकालना है तो 36 हो जाएगा, ये दिख रहा है। और 36 रुपए में कितने, 16 अंडे, तो 12 अंडों का ये रेट हो जाएगा। कैंसिल आउट कर देंगे आप, 4 टाइम्स 4 से 9 और 4 से ये 3, 9 त्रिजा हो गया 27। तो 27 रुपए दर्जन अभी का रेट हो चुका है, 27 रुपया दर्जन। देखो 36 रुपए में कितने अंडे मिलते थे, 16 मिलते थे। हमें 12 अंडे का निकालना है तो सीधा बात हमें यहां से मालूम कर लेना है, 4 ही अंडे का तो कम करना है। 4 अंडे का कम कर दो यहाँ पे, तो इसको क्या करना है आपको, डिवाइड कर दो 4 से 9, तो 9 वहां से कम कर दो, 27 आ जाएगा। सिंपल, 12 अंडे का निकालना था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन ये रहा, सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, बस थोड़े से उसमें वैल्यू बदले हुए हैं और थोड़ा उसका लैंग्वेज बदला हुआ है। ड्यू टू रिडक्शन ऑफ 20%, अभी रिडक्शन हुआ है 20%, यानी 1/5, 5 की जगह अब 4 रुपया हो गया है। तो 4 किलो की जगह 5 किलो खरीदेगा, यही उसका वेट हो जाएगा। इनेबल्स अ मैन टू परचेस 16 एप्पल्स। अच्छा, ये नंबर है, ये क्या है, नंबर है,
नंबर हो जाएगा यहाँ पर। तो देखिए जरा अब क्या बोला हुआ है, 16 एप्पल्स मोर, यहां पर कितने मोर, एक बराबर कितने के 16, 16 चौक 64, 64 और 16 पच्चीस 80, 80। पहले 64 अगर एप्पल खरीदता था तो अब 80 एप्पल खरीद रहा है इन कितना, 320 रुपीज। अच्छा पर पीस आप निकाल लेंगे ना, पर पीस, तो 320 में अगर 64 खरीद रहा है तो एक का हो जाएगा कितना, 5 रुपीज, और यहां 320 में अगर 80 खरीद रहा है तो एक का हो जाएगा 4, एक पीस का। आपसे पूछा है क्या, सो फाइंड द रिड्यूस रेट ऑफ 10 एप्पल्स, 10 का, तो 10 का कितना हो गया 40, और ये 10 का कितना हो गया 50, तो 40 और 50 कहीं दिख रहा है क्या, 50 और 40, ये रहा आपका ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। तो एक 50 और एक 40, ये आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब पैटर्न बदल गया है, अब यहां पर पैटर्न आपको बदला बदला सा नजर आ रहा है। बोला है क्या, अ टेस्ट कंसिस्ट ऑफ 80 क्वेश्चंस, अ स्टूडेंट आंसर 65% ऑफ फर्स्ट 40 क्वेश्चंस, व्हाट परसेंट ऑफ अदर 40 क्वेश्चंस डज ही नीड्स टू आंसर टू गेट 75% इन द टेस्ट। कितने हैं, 80 क्वेश्चन हैं, पहले 40 और दूसरे 40 बराबर ही हुए ना। अगर देखा जाए तो मैं इसको पार्ट बोल दूं कि दो पार्ट है, फर्स्ट पार्ट भी 40 का और सेकंड पार्ट भी 40 का, अगर ये इक्वल पार्ट दिया हुआ है तो। अब मैं परसेंटेज की अगर बात करूं तो फर्स्ट वाले पे 65% है, सेकंड वाले पे नहीं पता है परसेंटेज है, ओवरऑल 75% है। तो यहां फर्स्ट ये 40 में भी 75% होगा और ये 75 होगा। ये 75% बना कहां से है, इन्हीं से तो बना है। इसका मतलब हम बोल सकते हो कि 65% प्लस पी ही आपका है 75% प्लस 75%। पी निकाल दो, यहां 75% ये रह जाएगा और इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा 10 का, तो प्लस 10% यानी 85%। 85% ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा बिल्कुल आसानी से। ठीक है, सीधा दिख रहा है, ये सेम का सेम था, तो ये अगर 10 हुआ है तो अगला वाला ये -10 हुआ था तो ये +10 हो जाएगा 85 और मेंटेन हो जाएगा। ठीक है, बस यही चीज करना था यहां पर, तो बड़ा आसानी से हो गया। चलिए बढ़ते हैं अगले। अब यहां दिया हुआ है क्या, इन मैथमेटिक्स एग्जाम अ स्टूडेंट स्कोर 30% इन द फर्स्ट पेपर ऑफ 180 मार्क्स। 180 मार्क्स में वो पाया है 30%, बरोबर। हाउ मच परसेंट मार्क्स शुड ही स्कोर इन सेकेंड पेपर ऑफ 150 मार्क्स इफ he is to get an overall percent of at least 50%। at least 50%, पहले तो यहां देख लेते हैं, तो कितना पाया ये 54। हमें चाहिए कितना, देखो 150 प्लस 180 यानी 330 में से 50% चाहिए, तो डिवाइड कर दो, ये हो गया कितना 165। अब हमें जो ये डिफरेंस दिख रहा है वो कहां से निकालना है, 150 में से, अंतर यहां से निकालेंगे तो 111 आएगा। 111 इसको पाना है 150 में से, तो 111 डिवाइडेड बाई 150 इंटू आपका हो जाएगा कितना 100%। 50 से कैंसिल आउट 3 और ये 2, 3 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा 3 और 7, तो 37 इंटू 2 होता है 74%। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा एकदम आसानी से। दिख रहा है, तो यही आपको करना था। पहले क्या 80% में वो कितना, 180 में वो कितना मार्क्स लाया है और 330 में उसे कितना मार्क्स लाना चाहिए था। यहां से पता चल जाएगा कि 150 में और कितना मार्क्स उसको लाना चाहिए था। 150 से ही आपको क्या करना था, परसेंटेज निकालना था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, जहां दिया हुआ है द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर एंड सेविंग इज 7:3। इफ इनकम इंक्रीजेज बाय 15% एंड एक्सपेंडिचर इंक्रीजेज बाय 12%, देन फाइंड हाउ मेनी परसेंट सेविंग इंक्रीजेज।
खर्च और बचत का दिया हुआ है, यानी कि मैं यहां पे बोल सकता हूं कि एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो 7:3 है। तो इनकम आपका कितना हो जाएगा, 7 + 3 कितना हो गया, 10। अब इनमें जो है परसेंटेज में बदलाव आया हुआ है, तो क्यों ना मैं इसको क्या करूं, 100 से मल्टीप्लाई कर दूं सबको, 100 से सबको मल्टीप्लाई कर देता हूं, 100 से सबको मल्टीप्लाई कर देता हूं। इससे क्या होगा कि परसेंट में इंक्रीज या डिक्रीज जो हुआ है वो आसान हो जाएगा। यहां मैं इंक्रीज की बात करूं तो ये 15% अगर मैं 1000 का निकालूंगा तो कितना होगा, 150। 700 का कितना, 12, तो 12 × 7 कितना हो जाएगा आपका, 12 × 7 = 84, 84। यहां अगर देखा जाए तो ये 50 + 16 कितना आ जाएगा, 76, यही आएगा। ये 76 इंक्रीज हुआ है कितने पर, 300 पर। 300 पे ये हुआ है, तो बस परसेंटेज तो आपको निकालना था। तो 76 डिवाइडेड बाई 300 इंटू 100% कैंसिल आउट हो गया। 3 से ये देखा जाए तो 3 2 जा, यह आ गया, फिर आपका आ गया 3 8 जा और 66, 28.66 क्या है इसमें से, नहीं, तो क्या हो जाएगा आपका, नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज आ जाएगा इसका आंसर। सीधा सा बात, 1000 में से 150, 700 में से कितना इंक्रीज हुआ है, तो 12% सेविंग का इंक्रीमेंट पूछा था, तो ये बिल्कुल आसानी से आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ, जहां सेम पैटर्न का तो दिया है ये, मतलब अगर यहां पर मैं बात करूं इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग का, इनकम कितना है 100, एक्सपेंडिचर 80 और ये 20, ये गिवन है। अच्छा, इंक्रीज डिक्रीज भी बोला हुआ है, तो यहां इंक्रीज हो रहा है 20%, 100 का 20%, 20 ही होगा। 15% इसका, तो 15 8 है 120, मतलब 12। तो यहां आपको दिख रहा होगा ना कितना हुआ है, 20 में से 12 माइनस कर दो, 8 इंक्रीज हुआ है कितने पर, 20 पर। तो 8 डिवाइडेड बाई 20 इंटू आप 100% निकाल लेंगे, कैंसिल आउट करेंगे 5, यानी कितना आ गया, 40%। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब, आराम से आ जाएगा। तो ये तरीका होता है इस तरह के इनकम एक्सपेंडिचर वाले क्वेश्चन में, जब इंक्रीज या डिक्रीज आता है तो उसको सॉल्व करने के लिए, क्योंकि हमें बचना होता है डेसिमल से, जितना ज़्यादा डेसिमल से बचेंगे उतना ही अच्छा रहेगा, कैलकुलेशन कम होगा। चलिए एक और क्वेश्चन शानदार सा आपके स्क्रीन पर आ गया है, जहां दिया हुआ है द सम ऑफ टोटल सैलरी ऑफ ए, बी एंड सी 72,000 दिया हुआ है। दे स्पेंड 80%, 85% एंड 75% ऑफ देयर इनकम्स। The ratio of their saving is 8, 9 and 20. Find the income of A. यहाँ पर A, B और C का दिया हुआ है, कितना, इसका 80% दे दिया है, ये आपका 85%, देन 75%। यहाँ आप फ्रैक्शन में बदलेंगे तो ये 4/5 होगा, ये 17/20 होगा, जबकि ये 3/4 ही होगा। यहाँ आप इनकम, एक्सपेंडिचर और लास्ट में सेविंग की जरूरत पड़ रही है, तो ये तो 5 4 और बचाता है कितना, 1, 5 कमाया, 4 खर्च किया तो बचाया 1, 20 कमाया, 17 खर्च किया तो 3 आपका सेविंग हो जाएगा। 4 इनकम है, 3 एक्सपेंडिचर है, तो 1 सेविंग हो जाएगा। सेविंग देखो 1 3 और 1 है, जबकि होना चाहिए था 8 9 और 20। फर्स्ट वाला 8 होना चाहिए, ये 9 होना चाहिए, 20 होना चाहिए। 8 होना चाहिए तो 8 से मल्टीप्लाई, 9 होना चाहिए तो 3 × 3 9 होगा ना, और ये 20 होना चाहिए तो 20। रेशियो एडजस्ट हो चुका है, आपको अब इनकम का रेशियो एडजस्ट करना है, तो 8 × 5 40 हो गया, 3 × 20 आपकी 60 हो गया, जबकि 20 × 4 80 हो चुका है। ऐड करेंगे तो आया 180, 180 की वैल्यू दे रखी है कितनी, 72,000। कैंसिल आउट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 400 के बराबर। आपसे पूछा है इनकम ऑफ ए, तो ए का इनकम होगा 40 × 400, यानी आ जाएगा 16,000। 16,000 ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आगे चल के जब हम लोग सीआई पढ़ेंगे और एसआई, वहां भी इस तरह के कॉन्सेप्ट की नीड पड़ेगी, तो सीख यहां रहे, इस्तेमाल वहां करेंगे, ये चीज करना है आपको। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। अ कैंडिडेट हु गेट्स 30% ऑफ मार्क्स इन अ टेस्ट फेल्स बाय 50 मार्क्स, यानी अगर वो 30% पा रहा है और 50 पाता तो पास हो जाता, यही है। अनदर कैंडिडेट हु गेट्स 320 मार्क्स फेल बाय 30 मार्क्स, एक और है जो 320 पाने के बाद भी 30 नंबर से फेल हुआ है। पूछा है फाइंड द मैक्सिमम मार्क्स, आ तो गया, तो 30% की वैल्यू हो जाएगी, ये कितना हो गया 350 में से 50 गया कितना 300, मतलब 1% की वैल्यू कितनी हो गई 10। हमें क्या चाहिए ओवरऑल, मतलब 10% की वैल्यू हो जाएगी 1000 मार्क्स का वो क्वेश्चन आपका ये क्वेश्चन पेपर है, यही है ना। फाइंड द मैक्सिमम मार्क्स, मतलब पूरा मार्क्स जो है वो 1000 का है, 1000 का है, एकदम सिंपल सा। चलिए बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब यहां दिया हुआ है कैंडिडेट स्कोर 25% एंड फेल बाई, अच्छा ये 25% पाया है और 30 नंबर से फेल हो गया है। वाइल अनदर कैंडिडेट हु गेट्स 50% मार्क्स एंड गेट 20 मार्क्स मोर, मतलब ये 50% पाने के बाद 20 मार्क्स ये ज्यादा पा गया है, यानी इसमें से 20 कम करेंगे तो वो भी पासिंग मार्क्स पाता। अब बोला है क्या, देन द मिनिमम रिक्वायर्ड मार्क्स टू पास द एग्जामिनेशन, फाइंड द मैक्सिमम मार्क्स फॉर द, वही चीज फिर से करना है, तो 50 और 25 कितना हो जाएगा 25%, और ये 30 और 20 कितना हो जाएगा आपका 50, यही होगा, मतलब 1% की वैल्यू हो गई 2 के बराबर, तो 100% की वैल्यू हो जाएगी 200 के बराबर, यही हुआ है। 200 मार्क्स का वो एग्जाम है और वहां पर ही ऐसा हुआ है, ठीक है, मतलब 80 मार्क्स देखा जाए तो होगा बस पासिंग। चलिए बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा एक अच्छा सा क्वेश्चन जहां दिया हुआ है द पॉपुलेशन ऑफ टाउन इज 1,89,000, 4/9 ऑफ देम आर मेल, 4/9, 9 में से 4 क्या है पुरुष है, 50% मेल आर मैरिड, आधे पुरुष तो मैरिड है। फाइंड द परसेंट मैरिड पॉपुलेशन एंड ऑल्सो फाइंड द परसेंट ऑफ मैरिड फीमेल। अब यही चीज आपको निकालना है कि फीमेल कितनी है मैरिड और टोटल पॉपुलेशन कितना मैरिड है। चलो इसकी कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप देखोगे यहां तो देखो जरा, ये क्या है मेल, ये क्या है फीमेल, और ये टोटल 9 में से 4, तो फीमेल कितनी हो गई 5। मैरिड की अगर मैं बात करूं तो मैरिड ये कितने हैं 2 की शादी कितने से हुई होगी 2 से ही हुई होगी, ठीक है, तो 2 और 2 कितने हो गए 4, मतलब 4 मैरिड रहेंगे। फीमेल की अगर मैं बात करूं तो 2/5 आया, मतलब कितना 40% फीमेल तो क्या है मैरिड, और 4/, अगर 9 की मैं बात करूं तो आएगा 44.44%, तो ये 44.44% और 40% ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। 1,89,000 का कोई भी रोल यहां पर नहीं रहेगा, बस यही चीज था। 50% 4 का 2 की शादी 2 से हुई और 4 की शादी हो गई, बस यही चीज करना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा सेम उसी तरह का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। इन विलेज 25% मेल 45% फीमेल आर मैरिड, अगर मैं 25% की बात करूं तो 1/4, मतलब हुआ कि 4 में से, ये तो टोटल हो गया, ये क्या हो गया आपके मैरिड, 4 में से 1 मेल मैरिड है, और 45% की अगर मैं बात करूं तो 9/20, मतलब 20 में से 9 महिलाएं आपकी मैरिड है। बोला है क्या हाउ मेनी परसेंट पॉपुलेशन मैरिड इन द विलेज इफ 1 मैन मैरिड टू 1 वुमेन, बस हो गया। तो 9 वुमेन की शादी कितने से हुई होगी 9 मैन से, मतलब ये मैरिड वाला सेक्शन को हम लोग इक्वल करेंगे
जैसे इक्वल करेंगे तो आपको आएगा टोटल और मैरिड का एक रिलेशन 9 इंटू 4 हो जाएगा 36, जबकि 9 इंटू 1 9 रहेगा और यहाँ 20 और 9 हो जाएगा। ये अगर ऐड करते हैं तो 56 और 18 होगा, कैंसिल आउट किया जा सकता है। ये आ गया 28 और ये आ गया 9, यही है, यही तो निकालना था कि 9/28 कितना परसेंट है, तो 100% आ जाएगा। 4 से 7, 4 से 25, 25 इंटू 9 हो जाएगा 225 डिवाइडेड बाई 7, यह आ जाएगा आपका 7 3 जा 7 2 जा 0.14, ठीक है। तो 32.14% आ जाएगा आपका क्या, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा, बिल्कुल ही आसान तरीके से, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन ये रहा, एन ओर कंटेन्स 25% ऑफ एन एलॉय दैट हैज 90% आयरन। एक अयस्क में 25% मिश्र धातु है जिसमें 90% लोहा है, ठीक है। अब बोला है क्या, अदर देन दिस इन द रिमेनिंग 75% ऑफ द ओर देयर इज नो आयरन। बाकी जो उस अयस्क का पार्ट है उसमें लोहा नहीं है। बोला है क्या, हाउ मेनी केजीज ऑफ द ओर आर नीडेड टू ऑब्टेन 60 केजी ऑफ प्योर आयरन। देखो समझो ये क्या कह रहा है, एक बड़ा सा यहां ओर होगा और ओर का ये 25, इसमें लोहा है ही नहीं, ये सिर्फ आपका 25% में ही है, उसमें भी कितना है तो 90% है, बस यही है। तो सीधा सा बात, 100 में से लोहा निकल कितना रहा है, तो ये 100% अगर पूरा क्या है आपका ओर, आपका ये ओर जो है अगर 100% है तो आयरन कितना होगा, 25% का भी 90% होगा, यही है ना। कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 या आया कितना 22.5%, बस। लेकिन यही बोला हुआ है कि ये 22.5% बराबर है कितने के, तो 60 केजी के। 1 इक्वल हो जाएगा 60/22.5 के। आपसे बोला हुआ है क्या, तो 100 कितने के बराबर होगा, क्योंकि 100 की ही तो वैल्यू निकालनी है। तो 100 इंटू 60 डिवाइडेड बाई इसको 2.5 मतलब 45 इंटू ऐसे 2 लिख सकते हैं, थोड़ा इजी पड़ेगा। कैंसिल आउट कर देते हैं इसको 5 से और इसको 5 से, तो 12 25 60 और ये 9, 12 दूनी 24, 2400, अच्छा 3 से कट जाएगा 3 और ये 4, 4 2 जा 8, 800 डिवाइडेड बाई आपका आ जाएगा 800 और डिवाइडेड बाई 3, ये तो दिख गया ऐसे 266.66 266.66 kg आएगा आपका पूरा आयरन, ठीक है। यही करना है क्योंकि इसकी वैल्यू दे रखी है 60 kg, हो सकता था ये कुछ और रहता तो वैल्यू कुछ और हो जाती, जैसे फॉर एग्जांपल अगर 45 होता तो इसका 2 गुना हो जाता, तो 200 kg चाहिए होता है, आसान हो जाता। बस ये वैल्यू पे ही था ये चीज़, और यहाँ से हम लोग इसको सॉल्व कर लिए। तो ये एक तरीका होता है इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन था ये। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। इन एग्जामिनेशन 35% स्टूडेंट फेल्ड इन मैथ्स। मैथ्स में कितने फेल है आपके, 35%, एंड 25% इन इंग्लिश, इंग्लिश में भी फेल है 25, 10% इन बोथ सब्जेक्ट। देन हाउ मच स्टूडेंट पास्ड इन बोथ सब्जेक्ट। ये आपको दिख रहा होगा, वेन डायग्राम बन रहा है ना, ये मैथ्स वाले हैं, ये इंग्लिश वाले हैं, और सब फेल 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 दिया है। तो वेन डायग्राम बनता ही है कि ये अगर फेल है तो ये भी फेल है और ये भी फेल होना चाहिए, या अगर ये पास है तो ये भी पास है, ये भी पास होना चाहिए, मतलब मिडिल वाला जो दिया है वैसा ही दोनों को कन्वर्ट करके रख लेना है। तो मिडिल में क्या दिया था, फेल, कितना 10%। ओवरऑल देखा जाए तो मैथ्स था 35% फेल और ये इंग्लिश था 25% फेल। अब आप अगर देख पा रहे होंगे तो 35% में ये 10 आ रहा था
और 25% में भी 10 आ रहा था, मतलब एक बार तो हटाना पड़ेगा ना। तो यहां पर निकालेंगे हम कि फेल्ड इन एटलीस्ट वन सब्जेक्ट, कम से कम एक सब्जेक्ट में फेल, या तो 2 में हो या 1 में। मैथ्स में थे 35, इंग्लिश में थे 25, लेकिन 10% दोनों में थे, तो यहां पर हम क्या करेंगे, उसको माइनस करेंगे ना, क्योंकि दोनों बार वो इंक्लूड हो गया था। तो यह आ गया 50%। तो 50% तो ऐसे बच्चे मिल गए जो या तो इंग्लिश में फेल है, या तो मैथ्स में फेल है, या इंग्लिश और मैथ्स दोनों में फेल है। तो पास इन बोथ की अगर मैं बात करूं, पास इन बोथ दोनों ही सब्जेक्ट में, तो 100 में से 50 अगर वैसे फेल ही हैं, तो बचे हुए 50% दोनों में ही पास होंगे। आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। तो ये आपका वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन था परसेंटेज का। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। इन एन एग्जामिनेशन 35% ऑफ द कैंडिडेट्स फेल्ड इन मैथ्स, यहां भी 35% ही मैथ्स में है, एंड 38% फेल्ड इन इंग्लिश, 28% पास इन बोथ सब्जेक्ट। बस यहीं पे बदल दिया ये। तो हमें क्या करना है, सबको पास निकालना है, पास इन मैथ्स, क्योंकि उसके बिना काम नहीं चलेगा। मैं बता चुका हूं कि पास 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 सब होना चाहिए। ये आपका 28 है, तो मैथ्स में भी पास और इंग्लिश में भी पास निकाल लो आप। तो मैथ्स में पास कितने हो जाएंगे, 100 में से 35 माइनस करेंगे तो 65, ये आ गया। जबकि पास इन इंग्लिश की अगर मैं बात करता हूं तो माइनस कर लेंगे तो ये आ जाएगा 62%। अब यहां पर पास इन बोथ दिया ही है, पास इन बोथ कितना, 28%। हमें क्या करना है, ठीक है, हाउ मच परसेंट फेल्ड इन बोथ सब्जेक्ट, दोनों में फेल वाले निकालना है। तो हमें क्या करना है यहां से कि पास इन एटलीस्ट वन सब्जेक्ट, कम से कम एक विषय में पास होने वाला कितने हैं, तो 65 तो यहाँ है प्लस 62 यहाँ है, लेकिन 28 दोनों जगह शामिल हुआ था, तो इसको माइनस कर लेंगे। ये आपका 127 में से 28 माइनस होगा, तो 99% तो ऐसे हैं जो या तो मैथ्स में पास है, या तो इंग्लिश में पास है, या तो दोनों में ही पास है। तो दोनों में फेल कितने हैं, फेल्ड इन बोथ, दोनों में फेल की अगर मैं बात करूं तो 100 में से 99 अगर माइनस कर देते हैं तो आ जाता है आपका 1%, जो कि दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी सही जवाब। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा इस केस में। बस एक चीज दिमाग में रखना कि ये पोर्शन अगर पास है तो दोनों को पास रखो, अगर ये फेल है तो दोनों को फेल रखो, साइड वाले को भी फेल रखो, मिडिल वाले को कंसिडर करके चलो, गलत होने के चांसेस नहीं होते हैं। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक से बेटर होता है कॉन्सेप्ट के थ्रू जाएं, और कॉन्सेप्ट से अगर शॉर्ट ट्रिक बन रहा है तो वो जान ले, वो बड़ा आसान हो जाता है। अब इन इलेक्शन बिटवीन आ गया इलेक्शन वाले क्वेश्चन को जानने से पहले थोड़ा सा मैं एक चीज बताऊंगा कि क्या क्या टर्म्स यहाँ पर यूज होता है। जैसे देखो, अगर मैं इलेक्शन की बात करूं तो सबसे पहले एक टोटल इलेक्शन की, टोटल की मैं बात करूंगा तो टोटल क्या होता है यहाँ पर। जैसे टोटल की अगर मैं बात करूं तो टोटल अगर मैं लेके चलता हूं कितना, 100 है। टोटल अगर लेके चलता हूं कि टोटल आपका 100 है, ठीक है। अब इस 100 में क्या होता है कि सभी लोग तो वोट नहीं डालते ना, वोट डालने सब नहीं आते। कुछ लोग अगर सिटी से बाहर हैं या जॉब से रिलेटेड किसी काम से बाहर है तो वो इलेक्शन में जरूरी तो है नहीं कि वोट डालने आए। जैसे कोई एक फौजी है तो वो तो आएगा नहीं डालने के लिए, अब छुट्टी वहां पे सारे फौजियों को हटा दिया जाएगा तो फिर क्या होगा, फिर बॉर्डर पे कौन रहेगा। तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे। तो कास्ट वोट अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो मैं अगर कास्ट वोट की बात करूं, चलो यहां पर मैं बात करता हूं, पहले टोटल फिर कास्ट। टोटल अगर 100 है तो आपका कास्ट वोट मान लेते हैं हुआ होगा उसी में कि 80%,
सिर्फ 80 ही आपके क्या हैं, कास्ट वोट है। अब उस वोट जो कास्ट हुआ है वो सबके सब वोट सही नहीं रहते हैं, सबके सब वोट सही नहीं रहते हैं, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इनवैलिड करते हैं। अभी मैं ईवीएम मशीन की नहीं बात कर रहा हूं, मैं बैलेट पेपर की बात कर रहा हूं, जहां बैलेट पेपर पर अलग अलग चुनाव चिन्ह हुआ करते थे, कुछ भी होता था, ऐसे कार, आग, फिर ऐसे किसान, अनाज उसाता हुआ किसान, इमली से झाड़ू पोछा, कुछ कुछ अलग अलग रहता ही है। तो उसमें क्या होता है कि कई बार गलतियां होती है, जैसे वहां पर एक आपका क्या रहता है, इंक पैड रहता है और स्टैंप रहता है, वो स्वास्तिक चिन्ह जैसा, उसी से लेके और उस अपने चुनाव चिन्ह जिस पे भी आपको डालना होता है वहां पे आप इंक लगाते हो। लेकिन कई बार कोई कोई क्या करता है कि थंब से लगा के आ जाता है, या कोई लगाया लेकिन ऐसे फोल्ड किया उसको कि दो चुनाव चिन्ह पर वो जाके इंक लग गया, तो वो भी इनवैलिड हो जाता है। कुछ लोग ब्लैंक ही छोड़ के चले आते हैं, वो भी इनवैलिड हो जाता है। वैलिड होता है सिर्फ जहां एक ही चुनाव चिन्ह पे, वो भी उस स्टैंप से ही लगा हुआ वोट होता है, वही काउंट होता है। तो कुछ वोट आपके क्या हो जाते हैं, इनवैलिड, यहां पर इनवैलिड। तो हो सकता है कि 10 वोट इनवैलिड हो, तो वैलिड वोट आपके कितने दिखेंगे, 70, और यही 70 डिसाइड करता है कि जीता कौन और हारा कौन। तो विनर और लूजर यही डिसाइड करता है, सिर्फ वैलिड वोट। और भी कास्ट वोट होते हैं, कुछ लोग नहीं देने जाते हैं और कुछ इनवैलिड निकल जाता है, तो सिर्फ हमारा वैलिड जो रहता है वही यूजफुल होता है, उसी की मैं बात कर रहा हूं यहां पर। तो चलिए, जरूरी नहीं कि ये सारे टर्म्स एक ही क्वेश्चन में हो सकता है कुछ, कुछ नहीं हो सकता। चलिए यहां पे बात करते हैं, आप देखते हैं। इन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट, वन गॉट 55% ऑफ टोटल वैलिड वोट्स। अच्छा, 20% ऑफ द वोट्स वर इनवैलिड आ गया। इफ द टोटल नंबर ऑफ वोट्स वाज कितना है, 7500। 20% मतलब आपका कितना हुआ, 1/5, यानी वैलिड की अगर मैं बात करता हूं तो वैलिड हो जाएगा 7500 का कितना, 80%, मतलब 4/5, कैंसिल आउट हो गया ये 1500, 15 चौक 60, 6000 वोट तो हमारे क्या हो गए, वैलिड हो गए। अब बोला है क्या, द नंबर ऑफ वैलिड वोट्स दैट अदर कैंडिडेट गॉट। अब अगर ये 55 पाया है तो दूसरा पर्सन कितना पाया होगा, 45%, जो रिमेनिंग बच गया। तो ये हो गया डिवाइडेड बाई 100, कैंसिल आउट कर देंगे। इसको सॉल्व करने का, ये इसको आधा करो उसको डबल करो, तो ये 30 × 90 आ जाएगा 2700। ये क्या करना था, अगर 5 है लास्ट में और किसी इवन नंबर से अगर मल्टीप्लाई होता है तो इवन वाले को आधा कर दो, उसको डबल कर दो, एक एक जीरो मिल गया और फिर फायदा हो गया। चलिए बढ़ते हैं इलेक्शन के अगले क्वेश्चन की तरफ, जो ये रहा आपके स्क्रीन पर। इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स 75% ऑफ द वोटर्स कास्ट देयर वोट्स। अगर टोटल वोट है तो कास्ट वोट कितने हैं, 3/4, 4 में से 3 ही है। अब आउट ऑफ विच 2% ऑफ द वोट्स वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड, तो वैलिड कितने होंगे, 98%, 98% बोला है ना, 98/100 हो जाएगा, कैंसिल आउट करेंगे तो 49/50 हो जाएगा, यानी ये 49/50 ये आ गया, वैलिड हो गया। अब फिर क्या बोला है, अ कैंडिडेट गॉट इतना वोट्स विच वर 75% ऑफ टोटल वैलिड, तो ये उसके वोट हो गए कितने, 75%, मतलब 3/4, और इसी की तो वैल्यू दिया हुआ है 9261। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट्स, वोट्स की बात किया गया है, तो एक काम करें, सॉल्व कर लेते हैं। 3 × 3 9, 9 से ये कट रहा है, 1 0 2, और यह आ जाएगा आपका 9, 49 से भी कैंसिल आउट हो रहा है, 49 × 2 और 1, बस हो गया। तो ये 21 × ये देखो 4 चौक 16 25 80, कितना हो गया, 800, यानी हो गया 16,800। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब आ जाएगा। ये बिल्कुल आसान तरीका से सही जवाब आ गया है आपका 16,800। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसके बाद और आपके 2 क्वेश्चन होंगे, एक इलेक्शन का रहेगा और एक और है फ्रूट्स का, जहां ड्राई फ्रूट और फ्रेश फ्रूट की बात किया जाएगा।
In an election between two candidates, 65 votes were declared invalid. वो नंबर है. One candidate got 52% votes and win by 98 votes. अब यहाँ पर आप वैलिड को ही 100 मान लेते हैं. अगर वैलिड को ही 100 मानते हैं तो एक पाया होगा 52 तो दूसरा पाया होगा 48. कितना से जीता है? 4 की वैल्यू कितनी है? 98, यानी 1 की वैल्यू हो जाएगी 98 डिवाइडेड बाई 4 यानी 49 डिवाइडेड बाई 2. गलती से भी डेसिमल मत बदलना, बड़ा नुकसान हो जाता है. आपका वैलिड वोट जो है वो हो जाएगा कितना? 100 इंटू 49 डिवाइडेड बाई 2. सॉल्व कर लेंगे 2 से, हो जाएगा 2450. 2450 तो क्या हो गए? वैलिड. गलती से ऑप्शन टिक करके आगे मत बढ़ जाना, रुको जरा. टोटल पूछा है वोट, तो टोटल पूछा है तो वैलिड प्लस इनवैलिड बात करेंगे ना. इनवैलिड ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 2515. ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा. ऑप्शन डी यहां पर सही जवाब होगा. चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. और ये रहा एक शानदार सा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, जहां दिया हुआ है इन एन इलेक्शन बिटवीन election there are only 2 candidates, 30% of the voters did not cast their vote. 30% वोट नहीं डाले हैं. फिर बोला है क्या? and 180 votes were declared invalid. 180 वोट तो invalid हो गए. the winner got 684 votes more than the another candidate. अब winner loser से अधिक पाया है 684. The votes received by winner is 42% of the total votes. Total, valid का नहीं, total overall की बात किया गया है. How many voters cast their votes? अब देखो समझो जरा, यहाँ क्या क्या चीज आपको लेके चलना होगा. अगर मैं ये टोटल की बात करता हूं, 100, तो एक पाया होगा विनर. कितना पाया है विनर? 42%. एक और पार्ट आपका है वो है नॉट कास्ट. नॉट कास्ट है 30. तो रिमेनिंग कितना बचा? अच्छा, इन दोनों को जोड़ के देखो कितना आया है? 72. यानी ये कितना आया? 28%. ये 28% में दो चीजें हैं. एक है आपका क्या? लूजर का, और प्लस आपका है क्या? इनवैलिड. कितने? 180. यानी कि लूजर की यहां मैं बात करूंगा, सिर्फ ये लूजर की, तो 28% में से भी कितना माइनस करना होगा? 180. 180 कौन था? इनवैलिड थे. तो 28% भी पूरा लूजर नहीं है, उससे भी 180 कम है. अच्छा, एक यहां से भी आएगा विनर से, ये भी आ जाएगा लूजर. विनर कितना पाया था? 42%, और उससे वो कितना पाया है? 684 कम पाया है. यानी ये दोनों ही चीजें क्या है? सेम हो गई. यही हुआ है ना. अब सेम हो गई तो आप कर लो. 42 में से 28 आपको माइनस करना है, तो ये आपका आ गया 14%. यही आया 14% इज इक्वल टू, यहां से इन दोनों को माइनस करेंगे तो 504 आ गया. यही है ना. देखो यहां से आ गया कितना? ये 14%. अब 1% की वैल्यू की बात करेंगे तो 14×42, ठीक है. और फिर हो जाएगा 14×84, 136 के बराबर. हमें कितना चाहिए? हाउ मेनी परसेंट वोट? कास्ट वोट कितना है? 70%. यानी कि 70 इंटू 36, तो हो जाएगा ये आपका कितना? 7 6 42, 7 3 21, और 4 25. 25 20 कहीं दिख रहा है ही नहीं. क्या है? नन ऑफ दीज है. तो ये आपका 25 20 आ जाएगा, जो कि नन ऑफ दीज हो जाएगा. ठीक है, चलिए बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ, जहां दिया हुआ है फ्रेश फ्रूट कंटेन्स 75% वाटर बाय वेट while ड्राई फ्रूट कंटेन्स 40% वाटर बाय वेट. अच्छा देखो होता क्या है, जो फ्रेश फ्रूट मतलब अगर मैं बात करूं अंगूर का, तो अंगूर में वाटर कंटेंट ज्यादा होता है. अब ये नहीं कि नारियल की पानी जैसा उसमें रहता है, कैसा अंगूर काटो तो ऐसे पानी निकल जाएगा, या एप्पल को काटो तो ऐसे पानी उसमें पड़ा हुआ होगा और पी जाओ, ऐसा नहीं होता है.
अगर वो कोई भी फ्रूट है उसके अंदर वाटर कंटेंट होता है तभी उसको अगर ग्राइंडर में डालते हैं तो वो जूस बन के निकल के आता है उसमें से। अब उसमें दो चीज़ें होती है, एक वाटर कंटेंट होता है, दूसरा पल्प होता है, यानी वाटर जो नहीं होता है वो पल्प होता है, उसमें बाकी सारी चीज़ें होती है, खाने वाला पार्ट भी हो जाता है, सीड्स वगैरह सब चीज़ आ जाता है। तो वही चीज़ें होती है। अंगूर से बन जाता है किशमिश, तो किशमिश में आप देखोगे कि अंगूर जितना पानी नहीं रहता है, और अगर सूखता है तो सिर्फ वाटर सूखता है, कभी पल्प नहीं सूखता है किसी भी चीज़ का। तो यहाँ मैं बात कर लूँगा, अगर फ्रेश फ्रूट 75% है तो कितना हो गया 3/4। यहाँ वाटर और पल्प की मैं बात कर लेता हूँ, ठीक है, वाटर और पल्प की अगर बात कर लेता हूँ तो वाटर कितना है 3, पल्प कितना है सिर्फ 1। यहाँ मैं अगर ड्राई फ्रूट की बात करूँ तो ड्राई फ्रूट 40% है ना, यानी 2/5। तो 2 अगर वाटर हुआ तो 5 में से 2 गया 3, आपका पल्प हो जाएगा। अब यहीं आपको क्या करना है, पल्प को इक्वल, क्यों, क्योंकि पल्प तो सूखता ही नहीं है। तो ये आपका वाटर और पल्प आ जाएगा यहाँ 3 त्रिज्या, और आपका 3 त्रिज्या कितना हो गया 9, ये 9 और ये 3, जबकि ये 2 और 3। देखो पल्प इक्वल वाटर सूख रहा है, 9 से 2 हुआ है, तो वाटर प्लस पल्प आपका 12 है, मतलब 12 केजी में से 5 केजी बन रहा है, और ये है 84, तो 12 सत्ते 84, ये हो गया। 1 की वैल्यू कितनी 7 के बराबर, तो 5 की वैल्यू 35 केजी, 35 किलोग्राम आएगा। यानी कि 84 किलो आप अगर अंगूर लोगे तो उसमें से 35 केजी किशमिश निकल के आएगा। चलिए, तो इसी के साथ एक बहुत ही अच्छा शानदार सा टॉपिक हमारा फिनिश हुआ है, परसेंटेज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 3 लेक्चर्स आपके बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं यहाँ पर, और इस इंपॉर्टेंट आपके टॉपिक को बना के रखना है और पढ़ के रखना है, क्योंकि आगे जितने भी चैप्टर्स आने वाले हैं, चाहे प्रॉफिट एंड लॉस हो, टाइम एंड वर्क हो, पाइप एंड सिस्टम हो, या स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस हो, हर जगह रेशियो और परसेंटेज का रोल रहने वाला है। तो इसलिए हमारे साथ बने रहिए, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक करना ना भूलना, और अगर अच्छा लगे सेशन तो कमेंट भी जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले क्लास में।